नहीं तो सुनिए, आप कांग्रेस कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष भी हैं, तो बड़े बड़े दिग्गज मंत्री लोग विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतर रहे हैं। आपकी नैया कैसे पार रहेगी? चाहे मामा के भांजे हो या भांजियां हो, सब मामा के चाल चरित्र को समझ चुके हैं। कांग्रेस ने बनाने का काम किया। शाहिद भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चलिए ठीक है, पिछले 30 सालों से आपके विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, उत्तर विधानसभा में क्या बनाया? विकास नहीं हुआ, मान रहे हैं ना? बिल्कुल। ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल। फिर सरकार बनाने की बात करते हैं। शाहिद भाई, आप सरकार बनाने की बात करते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2 विधायक जो मंत्री थे, पीसी शर्मा और आरिफ अकील, ये दोनों सीट आप हार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्युलर कैंडिडेट की जरूरत है, तो मैं ये समझता हूँ सेक्युलर कैंडिडेट के हिसाब से सैयद साजिद अली एडवोकेट से बेहतर कैंडिडेट कांग्रेस के पास ऐसा है? यस। सैयद साजिद अली को टिकट मिले, जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। शाहिद भाई, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं। आरिफ अकील के खेमे से किसी को टिकट मिले ही नहीं। आपका कहना ये है? आरिफ अकील के खेमे के खिलाफ बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता? वन साइडेड। आप खोलेंगे मोहब्बत की दुकान? बिल्कुल। कहाँ पर? भोपाल उत्तर में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। मोबाइल आपके अगर साजिद अली एडवोकेट साहब को टिकट मिलता है, चुनावी मैदान में आते हैं, कई और निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगे, तो वोट बढ़ने का खतरा रहेगा, तो आपकी साजिद भाई की नैया पार कैसे लगेगी? दोस्तों, RH न्यूज 24 में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव बहुत ही करीब है। हर गली, हर दुकानों पे, चाय हो या पान की दुकानों पे जो है, सिर्फ चुनाव का ही चर्चा चलता रहता है। और हमारी टीम कई विधानसभा में और लोगों से 1 to 1 खास मुलाकात करके चुनाव के बारे में जायजा और हालात का मालूमात करती रहती है हमारी टीमें। तो आज भी हमारी टीम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद है और जिनसे हम आगामी चुनाव यानी उत्तर विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो उपस्थित हैं, शाहिद भाई जिला उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से हैं, कांग्रेसी हैं और अच्छा तजुर्बा है इनको राजनीतिक का। पिछले कई सालों से इन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं के साथ इन्होंने अपने काम को अंजाम दिए हैं, पार्टी के लिए, संगठन के लिए इन्होंने काम किए हैं। तो आज हम उनसे इसी चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले शाहिद भाई, RH न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया, बात अपनी रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, तो यकीनन हमसे बेहतर तो आप, यानी क्योंकि ग्राउंड टू अर्थ। तो सुनिए, आप कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष भी हैं, तो बड़े बड़े दिग्गज मंत्री लोग विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतर रहे हैं। आपकी नैया कैसे पार रहेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक डर है। डर है कि वो अब अपनी बड़ी टीम खिलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं शिवराज जी से शायद उनका खुद का मंत्रिमंडल या उच्च नेतृत्व भी इस बात को समझता है कि कमलनाथ जी की जो नीतियां हैं और दिग्विजय सिंह की जो रणनीति है, उनसे वो शेर और मात के खेल में फंस चुके हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया शिवराज जी ने, तो जिससे कि उभर पाना अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम नहीं निकल पाएंगे। मामा तो दावा कर रहे हैं, मामा जी सरकार बन रही है उनकी। देखिए, मामा के कहने से कुछ नहीं होता। चाहे मामा के भांजे हो या भांजियां हो, सब मामा के चाल चरित्र को समझ चुके हैं और उन्हें पूरी तरीके से पैसे भी तो डालना है। महिला को 1250 रुपए हर महीने आ रहा है, 3000 तक आएंगे। देखिए, आएंगे को छोड़े, तो जुमलेबाज भी तो दे रहा है ना। जुमलेबाजों की सरकार है, उसी तो नरेंद्र मोदी जी करके बता दो। मेट्रो ट्रेन भी तो आ गया। मेट्रो, देखिए, मेट्रो ट्रेन तो अगर आपको लीगल स्थायी विकास देखना है किसी सिटी के अंदर, तो आप 10 साल पीछे जाइए और शीला दीक्षित के काम दिल्ली के अंदर देखिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी आज ढोल पीटते हैं कि हमने ये करा, सिर्फ उन्होंने कुछ चीजें मुफ्त की हैं। एक चीज अगर उन्होंने कुछ बनाई हो तो बताएं। कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी हो तो उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर श्रेय लेने की कोशिश की है और भारतीय जनता कांग्रेस ने बनाने का काम किया। शाहिद भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चलिए ठीक है, पिछले 30 सालों से आपके विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, उत्तर विधानसभा में क्या बनाया? देखिए, उत्तर विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं अभी शायद कांग्रेस से ही है। सही बोलिए, कांग्रेस से। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस से हैं। लेकिन देखिए, सबकी सोच एक अलग होती है, सबकी मांग एक अलग होती है। हमारा उत्तर विधानसभा जो पिछड़ा, उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक। पिछड़ा, इस बात को तो आप मान रहे हैं ना? बिल्कुल। विकास नहीं हुआ, मान रहे हैं ना? बिल्कुल। ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हैं? बिल्कुल। फिर देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, यानी सबकी कार्यशैली एक जैसी नहीं रहती। अगर आप आज प्रत्याशी को लेकर बात करते हैं मुझसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया आलोक शर्मा जी, तो आलोक शर्मा जी मेयर रहे,
है ना। उनके भी कुछ कर्तव्य थे, उन्होंने पूरे शहर में विकास किया जो उनको करना चाहिए था, उनकी पार्टी उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने उत्तर भोपाल के अंदर आप सरकार बनाने की बात करते हैं शाहिद भाई, आप सरकार बनाने की बात करते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2 विधायक जो मंत्री थे, पीसी शर्मा और आरिफ अकील, ये दोनों सीट आप हार रहे हैं। देखिए, ये तो आप का शायद एनालिसिस है, लेकिन मैं पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते नाते अच्छा अपने आप को शहरी भी मानता हूँ और अच्छे लोगों के अंदर मेरा मतलब यानी ग्रास रूटर अगर आप कहें तो मैं हूँ, मैं पूरे में घूमता हूँ। तो ये शायद कहना बड़ा गैर मुनासिब होगा कि हम सीट हार रहे हैं, बल्कि मैं आपको बता अभी आप कह रहे हैं शाहिद भाई कि हमारे जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ। अगर आपकी बात को हम अगर सहमति मानते हैं तो अगर विकास नहीं हुआ तो फिर जनता कैसे पसंद करेगी कांग्रेस को? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का बिगुल बज चुका है। जब कभी सिंगल नाम जाया करता था, हमारे विधायक जी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, जिसको लेकर चिंताएं बढ़ी, फिर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई कि अब हमें जिस तरीके से आरिफ अकील साहब का एक एनर्जेटिक पावर रहता था उत्तर भोपाल के अंदर, तो जहां वो नेतृत्व देना चाहते हैं वहां पे मुझे नहीं लगता असमंजस की स्थिति है। तो पार्टी भी उसके ऊपर विचार कर रही है। शाहिद भाई, जिस तरह आरिफ अकील खेमे की बात करें तो जिस तरह उनके पास कार्यकर्ताओं का समुंदर है और मजबूत है, पिछले 25 साल से वो विधायक रहा हो और उस खेमे से, उनके अलावा इस तरह से इतनी दावेदारी, इतनी मजबूत कैंडिडेट कोई नजर भी तो नहीं उत्तर विधानसभा। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, चेहरा कभी कैंडिडेट नहीं होता, पार्टी का सिंबल कैंडिडेट होता है। आप कैंडिडेट बदल कर देखिए, कोई है ही नहीं है, किसको बदल कर देखिए। आप अगर ये बात करें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप कांग्रेस को भी शून्य मानते हैं। कांग्रेस एक बड़ा संगठन। आरिफ अकील मजबूत पिछले 25 सालों से कांग्रेस से जीतते हुए भी काफी वोटों अंतर से, तो उस तरह से मजबूत कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे मतलब आपके नजर में कोई ऐसा है? आप ये तो मानते हैं कि जीती कांग्रेस है? कांग्रेस तो आप मजबूरी तो यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी। और कांग्रेस क्या लगता है आरिफ अकील जीत जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं टिकट को लेकर ये बात बताऊंगा आपको कि अनुभव की कमी इनके पास, संगठन में इनके पास अनुभव की कमी है। आतिफ अकील साहब के पास अनुभव की कमी। जब अनुभव की कमी तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जीत जाएंगे या हार जाएंगे, मैं अभी टिकट की बात कर रहा हूँ। टिकट की बात कर रहे हैं? मैं अभी टिकट की बात कर रहा हूँ कि टिकट को लेकर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बार कम्युनल यानी के तौर पर चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है कि अब धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, तो मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहता हूँ कि भोपाल उत्तर विधानसभा की सीट लोग कम्युनल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेक्युलर कैंडिडेट की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ सेक्युलर कैंडिडेट के हिसाब से सैयद साजिद अली एडवोकेट से बेहतर कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं है। यस, सैयद साजिद अली को टिकट मिले जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कैसे? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि कम्युनल और सेक्युलर में फर्क होता है। हमारे प्रदेश की जनता और खास करके भोपाल शहर गंगा जमनी तहजीब का एक अड्डा और एक गांव माना जाता है, जिसको गहवारे में हम लोगों ने परवरिश पाई। कभी भी आपने देखा होगा, भली उसको आप किसी भी एंगल से लें, लेकिन जिस तरीके से अभी सैयद साजिद अली साहब को, जैसे ही लोगों को पता चला कि सैयद साजिद अली साहब भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो चौक जैसे बाजार के अंदर उनकी मीटिंग। भाई, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं। आरिफ अकील के खेमे से किसी को टिकट मिला ही नहीं, आपका कहना ये है? देखिए, ये पार्टी तय करेगी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी भी एक चाहत है कि इस बार जो कैंडिडेट मिले हमें वो ऐसा मिले जो सब तरफ, यानी आमिर अकील आतिफ अकील को नहीं मिले, किसी और को मिल जाए। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, ये पार्टी के ऊपर डिसाइड होगा, ये पार्टी डिसाइड करेगी। साजिद भाई का एक तरफ नाम ले रहे कि साजिद भाई को मिले, मेरी चाहत है। और अगर आप क्षेत्र के उन लोगों से जो अमन पसंद है, जो विकास को पसंद करते हैं, वो सब यही कहेंगे। आप इस तरह खुल करके आरिफ अकील के खेमे के खिलाफ बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर किस बात का? अगर हक बात कहने में आपको ऐसा लगता है कि आप संकोचित, तो फिर तो मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं नहीं डरता किसी से। अच्छा, और ये डर वाली बात नहीं, जो सच है वो सच, जो सच है वो सच है, वो सच।